मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप कुमार दुबे आप लोगों के साथ मैथ विषय के साथ। तो आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने गणित विषय को लेकर के रूबरू हुआ हूँ। जैसा कि मुझे जब भी समय रहता है मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से गणित विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गणित में कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए एक टॉपिक लेकर के आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है श्रेणी। कक्षा 11 में गणित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है श्रेणी। तो आइए हम लोग यहीं से बात अपनी शुरू करते हैं और यहीं से इसे देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर में ये श्रेणी होती क्या है, श्रेणी को हम लोग कैसे समझेंगे और कैसे पहचानेंगे। देखिए विद्यार्थियों, प्रश्नों को हल कर लेना, सवालों को लगा लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती। सबसे अहम बात होती है कि उस टॉपिक की गंभीरता को समझना, कि उसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, इस टॉपिक को रखने का पर्पज क्या है। अगर हम टॉपिक का सारांश समझ लेते हैं तो उसके अंदर की सारी बातें हमारे समझ में पूर्ण रूप से आ जाती हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले यही देखने का प्रयास करें कि ये श्रेणी क्या होती है। तो विद्यार्थियों देखिए, श्रेणी, अभी हम लोग केवल श्रेणी की बात कर रहे हैं, ना तो समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं, ना ही गुणोत्तर श्रेणी की बात कर रहे हैं और ना ही हरात्मक श्रेणी की बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं केवल श्रेणी पर। तो देखिए, जो श्रेणी होती है, ये हमारी जो श्रेणी होती है, ये श्रेणी संख्याओं का एक समूह होती है। यानी जब कई संख्याएं, अब हम कह सकते हैं वो संख्या होंगे या अंग्रेजी वर्णमाला में या वीजी व्यंजक होंगे, हम लोग संख्या ही कहते हैं। तो जब कई संख्याओं को एक समूह में, यानी दो से अधिक संख्याओं को श्रेणी समझने के लिए, श्रेणी की प्रकृति समझने के लिए, श्रेणी का मौसम समझने के लिए दो से अधिक पद, कम से कम 3 पद होने आवश्यक होते हैं। तभी हम लोग उसकी प्रकृति समझ पाएंगे कि आखिर में श्रेणी की प्रकृति क्या है। तो जो श्रेणी होती है ये संख्याओं का एक समूह होता है। कैसा समूह? एक संख्याओं का विशेष समूह होता है। चूंकि संख्याओं के हर समूह को श्रेणी नहीं कहा जाता, संख्याओं के हर समूह को श्रेणी नहीं कहा जा सकता, संख्याओं के उसी समूह को श्रेणी कहा जाएगा जो किसी निश्चित नियम अथवा निश्चित निर्देश के तहत लिखे गए हों। यानी संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी निश्चित नियम अथवा निश्चित निर्देश के तहत लिखे गए होंगे, तभी उन संख्याओं के समूह को हम लोग श्रेणी कहेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह आती है कि हमें कैसे पता होगा कि जो संख्याओं के समूह हैं वो नियम अथवा निर्देश के तहत लिखे गए हैं। तो नियम और निर्देश के तहत लिखे गए हैं कि नहीं लिखे गए हैं, इसकी जो सबसे व्यवहारिक समझ होती है वो ये होती है कि अगर हम जो श्रेणी के पद जहाँ तक लिखे गए हैं तो वहाँ तक अध्ययन करें, उसकी प्रकृति को समझें और उसके ठीक आगे आने वाले पदों को अगर लिखने की क्षमता उत्पन्न हो गई, बताने की क्षमता हो गई, ऐसा आभास हो रहा है कि इसके आगे आने वाले पदों को अब हम आसानी से सरलता पूर्वक व्यक्त कर सकते हैं, तो संख्याओं के ऐसे समूह को ही श्रेणी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें कि 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यानी इसके आगे कौन से पद आएंगे, तो क्या बताया जा सकता है? निश्चित रूप से कोई भी विद्यार्थी सरल से सरल इस प्रश्न को हल करके बता देगा कि इसके आगे 4 आएगा। कैसे पता चला किसके आगे 4 आएगा? तो इसलिए पता चला कि चूंकि पहला पद 1 है, दूसरा पद 2 है और तीसरा पद 3 है, इसलिए हमने कहा कि श्रेणी की प्रकृति समझने के लिए कम से कम 3 पदों को दिया होना चाहिए।
अब हमने देखा कि यहाँ पर प्रत्येक पद एक एक के अंतर पर लिखे गए हैं, एक एक पदों की गैपिंग इसमें है। तो जब एक के बाद दो आया, दो के बाद तीन आया, तो तीन के बाद चार आया, यानी उसी जिसका जो पैटर्न है वो समझ में आ गया। अगर आपसे हम कहें कि 2 4 6 डॉट 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 डॉट, तो इस श्रेणी का जो अगला पद होगा वह श्रेणी का अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो तीन पद दिए गए हैं और इन तीनों पदों की अगर प्रकृति को समझा जाए तो इस प्रत्येक पदों के बीच का जो अंतर है वो 2 है। इस अंतर को सार्वांतर कहा जाता है, इस पर हम आपसे बात करेंगे। तो अगर पहले 2 पदों के बीच 2 का अंतर है, दूसरे 2 पदों के बीच का 2 अंतर है, तो अगले 2 पदों के बीच भी जो अंतर होगा वह 2 का ही होगा, तो अगला पद 8 होगा। तो संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी निश्चित नियम अथवा निर्देश के तहत लिखा गया हो, अर्थात जिसके ठीक आगे आने वाले पदों को हम लोग बता सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं, तो संख्याओं के ऐसे समूह को ही श्रेणी कहा जाता है। फिर श्रेणी के एक प्रकार होते हैं, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, विविध श्रेणी, लघुगणकीय श्रेणी, चरघातांकी श्रेणी। इस पर हम आपसे आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।